हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जानेंगे चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में। ये कैसे वर्क करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। 90% लोग कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता और वो लॉस लेके बैठ जाते हैं। 90% जो ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी कहाँ गलत होती है और वो कैसे लॉस लेते हैं और कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, टारगेट हमारे क्या होने चाहिए, एसएल कैसे हम लोग रखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्निंग वीडियो है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ट्रेडिंग कैरियर में। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जब भी चैनल में ट्रेड करती है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद क्या होता है, कुछ करेक्शन होता है और मार्केट यहाँ पे लो पॉइंट पे लो लगाती है। ये सबसे लो पार्ट है और ये सबसे हाई पार्ट है। इसके बाद आप देखेंगे फिर से जब मार्केट पुल बैक करती है तो आप देखेंगे मार्केट फिर से उसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस करती है और ये हमारा एक चैनल का ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो पहले ये हम देखते हैं, फिर उसके बाद जब देखते हैं मार्केट फिर से यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके जो सेलर्स होते हैं मार्केट में फिर से इसको सेलिंग करते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट फिर से उसी लेवल पे जाके लो लगाती है जिस लेवल पे प्रीवियस में इसने लो लगाया था। उसके बाद एक कंफर्मेशन 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हमारा बन जाता है, जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होती है वो भी बन जाती है। उसके बाद आप देखेंगे फिर से इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आके यहाँ से मार्केट नीचे आती है और इसी जो लोवेस्ट पार्ट था इसका, जो सपोर्ट एरिया था, वहां पे आके बायर्स जो इसको कंट्रोल में लेते हैं और ऐसे ही ये मार्केट में प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका हाई सेम है और इसका लो सेम है और इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करती रहती है। तो ऐसे जब भी मार्केट जिगजैग मूवमेंट करती है तो आप देखेंगे इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल चैनल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन में हमें मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिसेंडिंग चैनल। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट या तो लोअर लो बनाएगी या तो लोअर हाई बनाएगी। लोअर लो, लोअर हाई। क्यों? क्योंकि मार्केट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में जा रही है और यहाँ पे फ्रेश लो बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सेलर्स के लिए जो मार्केट होती है फेवर में होती है जब भी इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही होती है। तो यहाँ पे लोअर हाई बनते जाते हैं और ये जब भी मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोअर हाई इस ट्रेंड लाइन के पास में आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है और इसको ब्रेकआउट करती है, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट एक बार अपने आप को रीटेस्ट इसी सपोर्ट एरिया पे करती है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो यहाँ पे नहीं इंटर कर पाए, यहाँ नहीं इंटर कर पाए ब्रेकआउट होने के बाद, वो वेट करते रहते हैं कब इस लाइन पे मार्केट आए, हमें डिस्काउंट में प्राइस मिले और वहां पे वो लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट फिर से क्या काम करती है कि यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेश लोअर लो नहीं बना, मार्केट नीचे नहीं आई और यहाँ पे लोअर हाई बनाती है पहली बार। उसके बाद आप देखेंगे हायर हाई यहाँ पे पैटर्न बनने लगता है। तो प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा, लोअर हाई और हायर हाई। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर की ओर निकलती है जब भी मार्केट यहाँ से इस चैनल को ब्रेकआउट करती है। यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप देखिए असेंडिंग चैनल जो होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ पे ये लो पॉइंट लगाती है, उसके बाद ये हाई पॉइंट लगाती है। यहाँ से जब मार्केट गिरती है तो आप देखेंगे प्रीवियस का जो लो था उससे ऊपर आके ये लो क्लोज होता है। तो इस एरिया पे क्या बनता है, हमारा हायर लो बनता है। उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर की ओर निकलती है तो यहाँ पे इस प्राइस के जो प्रीवियस का हाई था उसको तोड़ते हुए ऊपर की ओर निकलती है। तो यहाँ पे बनता है हायर हाई बनता है। ठीक है, हायर हाई बनने के बाद अब हमें ये 2 पॉइंट मिल गए नीचे की ओर, 2 पॉइंट ऊपर की ओर मिल गए। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो दोनों साइड में हम लोग ट्रेंड लाइन को खींच देते हैं और आप देखेंगे जब प्रीवियस मार्केट जब नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी सेलर्स इसको बेचते हैं तो यहाँ पे ये लोअर हाई तो बनाता है, बट ये सपोर्ट कहाँ पे लेता है, इसी ट्रेंड लाइन पे प्रीवियस जो नीचे की सपोर्ट एरिया होता है जो ट्रेंड लाइन है इसी पे आके सपोर्ट लेता है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन में जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये हायर हाई बनाती है, बट इस चैनल के अंदर ही, ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट है। यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आती है। अब आप देखेंगे कि इस चैनल को जैसे ही ये कैंडलस्टिक तोड़ती है तो यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर से इसको, इस चैनल को रीटेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मुझको बेहतरीन प्राइस मिले और मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करूँ, या जो फ्रेश सेलर्स होते हैं उसको यहाँ पे फिर से सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पे हमारी एंट्री बनेगी। एसएल क्या रखेंगे, जो प्रीवियस का हाई था वो एरिया हम लोग रखेंगे एसएल के लिए। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जो ये चैनल का रेंज आप देखेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये चैनल,
वो हमारा पहला टारगेट हो सकता है। 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट आप मार्केट में ले सकते हैं। जितना आपका एसएल होगा उसके कम से कम 2 टाइम्स कम से कम आप यहाँ पे टारगेट लेंगे नीचे की ओर, तो ये आप लोग के लिए परफेक्ट मार्केट में वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट में मल्टी चैनल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चैनल तो ये बना हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और नीचे की जो लाइन है वो एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रही है। यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाई बनने के बाद मार्केट में क्या होता है, एक इसी चैनल के अंदर एक चैनल बन जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस चैनल के अंदर एक चैनल बनता है। यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे लोअर लो, हायर हाई, लोअर हाई। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो। तो इस चैनल के अंदर एक चैनल जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी चैनल। ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जब ये इस मेजर ट्रेंड लाइन के पास में ये चैनल पहुंचेगा तो आप देखेंगे यहाँ से फिर से ये ब्रेकआउट होगा इस चैनल का, जो इस चैनल के अंदर चैनल बना है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर निकल जाती है। याद रखिए चैनल में आप ट्रेड तभी कर सकते हैं हमेशा एंट्री, खास करके क्योंकि चैनल में जब भी मार्केट चल रही होती है तो आपको अगर इन बाइंग साइड पे जाना है तो हमेशा आपको हायर लो जो बनता है उस एरिया का इंतजार करना है। जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट टच हो तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, और जब जब ये हायर हाई के ट्रेंड लाइन के पास पहुंचे तो वहां पे आपको सेल करना है। तो ये तो हो गया बुलिस के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट गिर रही होती है, गिरते वक्त अगर आपको डाउन साइड में अगर ट्रेड लेना है तो हमेशा आप हायर हाई पे बेचेंगे और लोअर लो पे अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे लोअर हाई पे बेचेंगे, लोअर लो पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जब जब इस ट्रेंड लाइन पे नीचे की साइड में मार्केट टच होगी इस चैनल पे, वहां आपको बेचना है। खरीदने के लिए कौन सा पॉइंट सही है आपके लिए, लोअर हाई। ये आपको गिरती हुई बेयरिश मार्केट में ये चैनल आपका ट्रेंड काम आएगा, और उठती हुई मार्केट में राइजिंग चैनल आपका काम आएगा। जब मार्केट साइड वेज होती है तो वहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि ना आप बाइंग में पैसा कमा पाएंगे ना आप सेलिंग में पैसा कमा पाएंगे। तो किसी भी साइड ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। साइड वेज चैनल में जब भी या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट करे रीटेस्ट करे, जैसे मान लीजिए ऊपर की साइड इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मार्केट आके फिर से इस चैनल को रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर निकलती, तब आप यहाँ पे ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है, डाउन साइड में जैसे ही मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करे नीचे की ओर, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कंफर्मेशन का वेट कीजिए। कंफर्मेशन का वेट करने के बाद फिर कोई नेगेटिव पैटर्न बने तो वहाँ पे आप आराम से इजिली सेल कर सकते हैं। इस चैनल के बीच में अगर साइडवेज अगर चैनल अगर बना हुआ है तो वहाँ पे आप ट्रेड ना करें, चुपचाप बैठे, तभी आप वहाँ पे मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। पैसा आपका कब बनेगा, पैसा आप या तो राइजिंग चैनल में बनेगा या तो फॉलिंग चैनल में बनेगा। साइडवेज अगर चैनल बन रहा है, हॉरिजेंटल अगर चैनल बन रहा है तो वहां से आप बच के रहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है, इस जोन से ये हाई लगता है, लोअर हाई, और इसके बाद ये लगाता है लो, लगाता है ये एरिया। लो लगाने के बाद मार्केट जब यहाँ से उठती है तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर लो। तो ये एरिया जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो आप देखेंगे हमेशा इसी दो जोन के ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। जिस साइड भी कभी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉल भी आता है या तो बहुत ही बुलिश मूवमेंट आ जाता है। काफ़ी लॉन्ग रेंज में अगर ये चैनल चलते रहते हैं और यहाँ से किसी भी साइड पे अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैनल तो ऐसे ही राइजिंग चैनल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इस राइजिंग चैनल को ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देती है फर्स्ट टाइम, उसके बाद रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद आप देखेंगे मार्केट जैसे ही रीटेस्ट करने के बाद इस जोन के नीचे क्लोज करती है इस कैंडल पे, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। इस कैंडल स्टिक पे एंट्री आप बनाएंगे इस एरिया पे। इस जोन में एंट्री बनाने के बाद आप देखेंगे मार्केट कितनी बेहतरीन तरीके से नीचे आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जो बायर्स होंगे उनके एसएल इस जगह पे होंगे। तो जब जब इस एरिया के नीचे जैसे मार्केट एक साथ में बहुत से ऐसे लेट होते हैं तो मार्केट बुरी तरीके से नीचे आती है। और मान लीजिए अगर ऊपर की ओर अगर यही चैनल अगर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती, क्लोज होने के बाद रीटेस्ट करती, रीटेस्ट करने के बाद फिर से एक बुलिश सेंटीमेंट अगर यहाँ पे शो करती कोई कैंडल स्टिक, तो वहाँ पे आप एंट्री बनाते और जैसे ही ये नीचे की ओर फॉल आया है ऐसे ही आपको ऊपर की ओर यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट दिखता मार्केट में अगर ये ऊपर की ओर निकलती है। यहाँ पे आप देखिए राइजिंग पैटर्न में आप देखिए
कैंडलस्टिक के माध्यम से यहाँ मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, ठीक है। 2 पॉइंट हमें मिल गए कि यहाँ पे ये इसका हाई है, ये इसका लो है। सेकेंड टाइम जब मार्केट ऊपर जाती है तो इसी एरिया पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती। अब हमें 2 पॉइंट मिल गया ऊपर की, हमें ट्रेंड लाइन मिल गई और हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि जब तक इस चैनल के अंदर मार्केट रहेगी आप ट्रेड करने से बचिए, या तो अगर आपका बुलिश सेंटीमेंट हो तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते जाइए। जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास में आए मार्केट को क्वांटिटी ऐड करिए, जब जब रेजिस्टेंस एरिया के पास में आए तब तब आप इसको सेल करिए, जो भी क्वांटिटी आपके पास में हो। तो ऐसे क्या होगा, आपके पास एक एवरेज में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आ जाएगी और जो सेलिंग होगी वो भी आपकी एवरेज में बेहतरीन निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ यहाँ पे चैनल हैं, जैसे ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखेंगे जिसका हाई है वो बिल्कुल सेम लेवल पे है, और आप जो जो देखेंगे इसका लो देखेंगे, वो आप देखेंगे कि लोअर हाई यहाँ पे बनता जा रहा है, लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट जिस साइड भी अगर ऊपर की ओर निकलती है इसको ब्रेकआउट करके तो ऊपर की ओर आप ट्रेड लेंगे, डाउन साइड में अगर फेल होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एसएल है, इस जगह पे एसएल है, तो धीरे धीरे करके मार्केट इस एरिया से निकलेगी। वहीं जब डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है तो आप देखेंगे मार्केट डाउन साइड में होती है और इस एरिया पे आकर सपोर्ट लेती है, फिर से पुल बैक करती है। यहाँ पे आप देखेंगे सेलर्स तो मार्केट को नीचे ला रहे हैं, बट बायर्स एक ही लेवल पे मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इसी एरिया पे आके मार्केट सपोर्ट एरिया पे आके रुक रही है, तो क्या होता है कि पहली बार बायर्स ने खरीदा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम खरीदा, तो बायर्स का जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे ला रहे हैं, तो वो होल्ड मार्केट में पकड़ बनाए रखते हैं। तो जैसे ही ये चैनल अगर नीचे की ओर टूटेगा तो बहुत ही तेजी से मार्केट नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 बार बायर्स कंट्रोल में लेने की कोशिश कर चुके हैं मार्केट को, बट ले नहीं पाए। सेलर्स धीरे धीरे करके मार्केट को डाउन साइड में शिफ्ट कर रहे थे। तो ये चैनल बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ये जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है ये भी बहुत परफेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में होती है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है। यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाई बनाया और यहाँ पे लोअर हाई बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे अब ये जो मार्केट ने हाई बनाया है ये प्रीवियस से नीचे है, तो यहाँ पे लोअर हाई, इधर भी आप देखेंगे लोअर हाई। तो ये चार्ट पैटर्न आप देखेंगे धीरे धीरे इसको छोटा होता जा रहा है, इसका जो भी ट्रेडिंग पैटर्न धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। अब ये जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा बहुत ही तेजी से मूवमेंट आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो यहाँ पे बायर्स के फेवर में मार्केट अधिकतर हो सकती है अगर ये ऊपर की ओर ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर की ओर मूवमेंट आ सकता है। वहीं अगर डाउन साइड में आएगा तो वो भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मूवमेंट आएगा, क्योंकि सेलर्स भी यहाँ पे उतने ही कॉन्फिडेंस है और बायर्स भी। पैरेलल चैनल हमेशा बच के रहिए, क्योंकि इसका जो हाई होता है और लो होता है वो सेम एक चैनल के एक दायरे के अंदर मार्केट ट्रेड करती है। जब इस साइडवेज मार्केट में ऐसे ये पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, जब भी ऐसे पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़े तो आप वहाँ पे ट्रेड ना लीजिए। साइडवेज मार्केट में कोई भी पैसा जल्दी नहीं बना पाता है। वहीं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेलर्स होते हैं, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ लो लगाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये जो सेलर्स हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे लेके जाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस जगह का सपोर्ट एरिया टूटेगा, मार्केट फिर से नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगी। या अगर मार्केट जैसे ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, नीचे नहीं जाना चाहती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बायर्स होंगे वो मार्केट को पोजीशन में मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस जगह पे बायर्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं, सेलर्स भी हो सकते हैं। असेंडिंग चैनल में आप देखेंगे मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस करती है, यहाँ पे ये लोअर हाई बनाती है, यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, और यहाँ पे ऐसे ही मार्केट प्राइस एक्शन के अनुसार धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये बायर्स के फेवर में बहुत ही अच्छी मार्केट है और ये सेलर्स के। तो इस टाइप के चैनल मार्केट में आपको बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस टाइप के चैनल भी बनते हैं। अगर ये यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो नीचे की ओर ये बेयरिश पैटर्न है, ये बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, ऊपर की ओर निकलता है, ये बुलिश चैनल है, ये भी बुलिश चैनल है। यहाँ पे आप देखिए ये बेयरिश चैनल, ये बेयरिश चैनल, ये बुलिश चैनल, ये बुलिश चैनल। तो इन साइड में आप देखेंगे बेयरिश चैनल है ये सब, और ये बुलिश चैनल है। तो जब भी ऐसे चैनल आपको बनते हुए मार्केट में दिखाई पड़े
तो आप कैसे ट्रेड लेंगे, इन चैनल को देख के आप समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में आपको सेलिंग कैंडल दिखाई पड़े तो आप सेलिंग करेंगे। सपोर्ट एरिया के पास में अगर आपको बाइंग कैंडल दिखाई पड़े तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। खास ध्यान रखिएगा कि बीच में कहीं आप अगर ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए इस टाइप के चैनल में जब भी आपको कोई चीज़ दिखाई पड़े तो आप याद रखिए, अगर आप बायर्स हैं तो हमेशा आप सपोर्ट एरिया ही ढूंढेंगे, और अगर आप सेलर हैं तो आप रेजिस्टेंस एरिया को ढूंढिए, तभी आप इस पर ट्रेड करिए। तो ये आप लोग के लिए परफेक्ट वर्क करेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।